नमस्कार दोस्तों। लास्ट वाले वीडियो में हमने 7.1 का इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो ख़त्म कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 7.1 की चलो उल्टा होता है इंटीग्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें इंटीग्रेशंस निकालना है जो दिया गया फंक्शन है या फिर जो दिया गया ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसकी एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हमें दिखाना नहीं है कि हमने इंटीग्रेट करके निकाला। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो sin 2x है, वो हमने ले लिया। अभी इंस्पेक्शन मेथड से हमें सॉल्व करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो अभी उसको हम क्या इंटीग्रेशन से ही पता लगा लेंगे। अभी sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन क्या देता है, माइनस cos x देता है। अभी यहाँ पे sin 2x है तो माइनस cos 2x देगा, लेकिन इसके पहले क्या है, एक कांस्टेंट वाला टर्म है वो नीचे आ जाएगा, जो फॉर्मूला में मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ है। तो यही लिख लेंगे। अभी वी नो दैट, हमें पता है कि डिफरेंशिएशंस ऑफ किसका माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का डिफरेंशिएशंस अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है क्या है, जो गिवन फंक्शंस है या फिर रेशियो है वो क्या है, sin 2x। तो ये वाला पोर्शन जो होगा यही होगा हमारे पास एंटी डेरिवेटिव, यानी कि sin 2x का इंटीग्रेशन या फिर sin 2x का एंटी डेरिवेटिव बोल लो। तो यही लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसके, जो हमें फंक्शन दिया था वो है sin 2x। इसका मतलब हिंस द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज, जो हमें क्या मिला, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। बस खत्म। अभी दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या देख के रखा है, दूसरा क्वेश्चन में हमें देख के रखा है cos 3x। अभी सेम प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट करके मतलब इसका किस चीज़ को डिफरेंशिएट करने पे ये मिलता है वो निकालेंगे। तो cos 3x का इंटीग्रेट करना है हमें। cos x हमें क्या देता था, प्लस sin x, मतलब इंटीग्रेशंस में को वाला माइनस नहीं देता है इन केस ऑफ साइन एंड cos। तो फिर cos 3x का अगर हम इंटीग्रेट करें तो फिर हमें क्या देगा, पहले तो sin 3x देगा ही, उसके बाद जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि sin 3x डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि डिफरेंशिएशंस ऑफ sin 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलता है, cos 3x। तो फिर यही हमारा जो एंटी डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा। तो लिख देंगे ऐसे, हेंस द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसके, cos 3x इस क्या है, sin 3x डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें देख रखा है e⁻²x का। जो तीसरा क्वेश्चन है वो e⁻²x है। अभी मतलब इसे इंटीग्रेशन करने पे जो मिलेगा वो क्या है, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, e⁻²x। ये तो सेंस होता ही नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी सेंस नहीं होता है, लेकिन कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा बस। e⁻²x कांस्टेंट में क्या है, 2। लेकिन याद रखना कि इस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हमें कांस्टेंट जोड़ना नहीं है क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें तो दिखाना ही नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना है बस। वी नो दैट, हमें पता है डिफरेंशिएशंस ऑफ किसके, e⁻²x डिवाइडेड बाई 2। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो फिर हमें मिलता है e⁻²x। तो यही हमारा एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। हेंस
लिख दो बस, हेंस द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव पोली हो गया इसका, डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x इज e to the power 2x डिवाइडेड बाई 2। चौथा जो क्वेश्चन है वो है हमारा ax प्लस बी होल स्क्वायर। अभी इसको इंटीग्रेट करके वो निकल लेते हैं। पहले क्या है ax प्लस बी होल स्क्वायर। अभी ऐसा स्क्वायर वाला फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है और इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ होता भी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे, पहले फार्मूला में मतलब वो कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। पहला क्या आता है ए स्क्वायर, ये मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए क्या है ए एक्स है, ए एक्स और बी तो बी है। लास्ट में आता है क्या बी स्क्वायर होल डी एक्स। अभी इंटीग्रेशंस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को एक साथ लिख लो, क्या होगा 2abx प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर dx। अब हम क्या कर लेंगे, भाग भाग में लिख लेंगे, वो प्रॉपर्टी लिखाया था ना dx में प्लस, उसके बाद इसको इंटीग्रेशंस 2abx dx, लास्ट में प्लस इंटीग्रेशंस बी स्क्वायर dx। अभी कांस्टेंट वाला टर्म मतलब आ जाएगा पहले, तो इसमें क्या है ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसे निकल लिया, तो फिर इसमें क्या बच गया एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स। इसी में मतलब 2ab तो कांस्टेंट ही है, उसके बाद एक्स को हमें लिख लेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर कांस्टेंट है, हम डी एक्स को सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अभी ए स्क्वायर जैसे क्या ऐसे रहने दो। अभी एक बढ़ जाता है, लेकिन एक्स के बार क्या है स्क्वायर है, तो एक बढ़ेगा तो एक्स क्यूब होगा, नीचे 3 आ जाएगा प्लस, उसके बाद क्या है 2ab। अभी 2ab के बाद क्या है सिर्फ x है, x के पावर में 1 है, तो फिर हमें एक बढ़ाना है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बीच में प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा कांस्टेंट। अभी उसके बाद dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो dx मतलब कि इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और कोई भी कांस्टेंट या फिर 1 तो बोलो, उसमें मतलब कि इंटीग्रेशन करने में x से आ जाता है, मतलब कि जो कांस्टेंट है उसके साथ x आ जाएगा। अभी इधर 1 है तो 1 के साथ x आएगा, तो फिर मतलब 1 इंटू एक्स व्हिच इज x। अभी इसको एक बार अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं। क्या है ए स्क्वायर एक्स टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी स्क्वायर एक्स। अभी हम सिंपल से लिख देंगे इसको बस। क्या है वी नो दैट, हमें पता है कि हम डिफरेंशिएट करें किसको, ए स्क्वायर एक्स टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 2ab एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम क्या करें डिफरेंशिएट करें तो फिर हमें मिलेगा क्या ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसके, जो गिवन फंक्शन गिवन चीज़ थे वो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इस, हमें क्या मिला ए स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लास्ट में बी स्क्वायर एक्स। तो चौथा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x। अभी इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले। क्या है साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x, इसका होल इंटीग्रेशन यानी कि होल dx। अभी हम तोड़ के लिख लेते हैं। पहले आएगा क्या साइन 2x, बीच में माइनस 4 ई टू द पावर 3x। अभी कांस्टेंट तो ये निकल के आएगा, इधर इंटीग्रेशन लगा देते हैं, मतलब 4 को पहले लेके अभी एंड में dx। अभी साइन में क्या देता था
माइनस cos x देता था, इधर sin 2x है तो फिर हमें क्या देगा माइनस cos 2x, लेकिन x के आगे कोई कांस्टेंट वाला टर्म है वो नीचे भी आ जाएगा 2, बीच में माइनस 4 एज इट इज लिख लो। अब e टू दी पावर 3x ये तो चेंज नहीं होता है, e टू दी पावर 3x ही रहेगा, लेकिन 3 कांस्टेंट वो x के पहले है तो ये नीचे आ जाएगा। तो फिर फाइनल क्या बचा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4/3 या फिर 4e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, इसको ही हम लिख देंगे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। क्या वी नो दैट डिफरेंशिएशंस ऑफ माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद माइनस 4e3x डिवाइडेड बाई 3, ये किसका इक्वल है जो हमें दिया हुआ था sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या था sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x इज, हमें मिला क्या माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20, मतलब 6 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चन है उसका हमें इंटीग्रेशन निकलना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 4e टू द पावर 3x प्लस 1 है, तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है 4e टू द पावर 3x प्लस 1 का। अभी बीच में मतलब प्लस है, हम तोड़ के लिख लेते हैं। क्या होगा पहले आ जाएगा 4 तो कांस्टेंट है, पहले मतलब बाहर आ जाएगा ऐसे ही 3e टू द पावर 3x अंदर रहेगा प्लस 1 को बाहर निकालो या फिर ऐसे रखो कोई बात नहीं 1 dx, मतलब इसके साथ सिर्फ x आएगा बस और कुछ नहीं। अभी 4 एज इट इज रह जाएगा, ये तो चेंज होता ही नहीं है, e टू द पावर 3x ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है तो 3 कांस्टेंट वाला टर्म नीचे आएगा, बीच में प्लस 1 के साथ x अगर इंटू करे तो x ही होगा तो x, लेकिन इंटीग्रेशंस क्या है हमें प्लस c करना पड़ेगा। उसके बाद 7th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है हमारा x² 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, मतलब नॉर्मल फार्मूला में बेस्ड है। इसमें क्या है हम पहले मतलब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे x² को। अभी पहले x² 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x² रहेगा बीच में माइनस, उसके बाद x² इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x² डिवाइडेड बाई x² हो जाएगा, अभी होल में dx। अभी x² तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। हम अगर सेपरेटली लिख लेंगे तो इंटीग्रेशंस x² रह जाएगा बीच में माइनस, इंटीग्रेशंस अगर इसमें भी दे देंगे इधर से 1 ही तो बचा कट करके कैंसिल करके तो 1 dx। अभी x² के साथ अगर मतलब फार्मूला में होता है कि एक प्लस होगा और नीचे जो पावर में था ऊपर आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो x की पावर है स्क्वायर। अब एक प्लस करें तो x³ डिवाइडेड बाई 3, बीच में माइनस 1 के साथ x मल्टीप्लाई है कि x ही रहेगा प्लस c। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है ax² प्लस bx प्लस c, तो हम पहले लिख लेते हैं एक बार ax² प्लस bx प्लस c dx। अभी हम क्या है सेपरेटली लिख लेंगे, यानी कि ax² इसके साथ dx हो गया, बीच में प्लस, वापस से bx इसके साथ dx हो गया, बीच में प्लस और इंटीग्रेशन c dx। अभी कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर निकल लेंगे, ये बाहर निकल जाएगा, इधर x² dx बचेगा, बीच में प्लस, इधर में b कांस्टेंट है बाहर निकल के x dx बचेगा, बीच में प्लस, इधर c निकल के dx रहेगा बस। उसके बाद अभी a जैसे उसे रहेगा, x की पावर 2 है, ये 3 बन जाएगा 1 प्लस होके, नीचे ही 3 वापस आ जाएगा, बीच में प्लस, b रहेगा जैसे ही। अभी x की पावर 1 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2, बीच में प्लस। अभी c एक कांस्टेंट है, इसके साथ मतलब dx को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ x आएगा, तो c के साथ x प्लस c कर देना है इंटीग्रेशन से।
9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 2x स्क्वायर प्लस ax का। अभी इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है हमें 2x स्क्वायर प्लस e⁻x का होल dx। अभी सेपरेटली लिख लेंगे। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x स्क्वायर dx बचेगा, बीच में प्लस इंटीग्रेशंस e⁻x dx बचेगा। अभी कांस्टेंट जैसे है उसे ऐसे ही रहने देना है। x के ऊपर पावर 2 है तो ये बन जाएगा 3x प्लस होके 1 प्लस होके और नीचे आ जाएगा 3, बीच में प्लस e⁻x वैसे का वैसे ही रहेगा और प्लस c हमें कर देना है। उसके बाद 10 नंबर पे है √x डिवाइडेड बाई 1 √x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √x होल स्क्वायर। अभी पहले तो हम इसे होल स्क्वायर कर देंगे, इसके मतलब a प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसमें तोड़ेंगे। अभी पहला का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर यानी कि a√x स्क्वायर का मतलब √x का स्क्वायर। फार्मूला में क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ये है √x इसका स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब √x उसके साथ इंटू में b मतलब 1 डिवाइडेड बाई √x, उसके बाद एंड में प्लस बी स्क्वायर, बी बोले तो 1 डिवाइडेड बाई √x होल स्क्वायर। अभी इसको हमें होल इंटीग्रेट करना है। अभी मतलब स्क्वायर के साथ रूट तो कट जाएगा, इधर रहेगा x माइनस 2 जैसे कि ऐसे रहेगा, √x कैंसिल जाएगा मतलब 2 ही बचेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, बीच में प्लस और अगर हम मतलब 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा, अगर √x को स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा होल dx। अभी हम सेपरेटली लिख लेंगे। पहले इंटीग्रेशंस x dx, उसके बाद माइनस 2 को बाहर निकालो या फिर dx रख लो या फिर 2dx, एक ही बात है, 2 बाहर निकल जाएगा, बीच में है प्लस इंटीग्रेशंस। अभी जो फॉर्मूला होता था 1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू a मतलब a⁻−1। अभी ये फार्मूला में तोड़ेंगे, इधर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा x⁻−1 dx। ओ सॉरी इसे मतलब हम तोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे करने के लिए गए तो फिर क्या बन जाएगा x⁻−1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1। अभी 1 कैंसिल हो गए तो 0 बचेगा। अभी 0 ऊपर मतलब x⁻0 1/0, इसका मतलब तो इन्फिनिटी हो गया ना, मतलब ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए इसका एक फार्मूला लिखा था मैंने कि मतलब 1 डिवाइडेड बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x देता है, ठीक है। तो फिर इसे ऐसे ही रहने देते हैं 1 डिवाइडेड बाई x dx। अभी x का इंटीग्रेशन होगा x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 जैसे कि ऐसे रहेगा, dx का इंटीग्रेशन या फिर तुम यहाँ पे मतलब 1 मान लो, उसका इंटीग्रेशन होगा x, बीच में प्लस और इसका तो log x होगा और इंटीग्रेशन है प्लस c हमें करना ही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पोलिनोमियल को फ्रैक्शन में देख रखा है, ठीक है। अभी इसका 2 तरीका हो सकता है, या तो तुम x² से इसको पूरा डिवाइड कर लो या फिर सेपरेटली लिख लो। मतलब मतलब इसको अगर सेपरेटली लिखे तो क्या होगा, x³ को अगर हम मतलब x³ के नीचे क्या x² आ जाएगा, बीच में प्लस 5x² है, इसके नीचे x² आ जाएगा माइनस 4, इसको अगर हम सेपरेटली लिखे तो x² आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x² होल टू द पावर dx, आई मीन होल dx। अभी यहाँ पे 2x है या ऊपर 3 है तो दो अगर मतलब 3 में से अगर 2 कट गया तो फिर x बचेगा, बीच में प्लस x² तो कैंसिल हो गया, बचा 5 माइनस यहाँ पे 4 जैसे वैसे लिख लो। अभी वो जो फॉर्मूला बताया था ना कि 1 डिवाइडेड बाई a होता है a⁻−1, तुम इसे n के लिए सोचोगे तो फिर मतलब a⁻n आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 4 इंटू में 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा x⁻−2 होल dx। अभी सेपरेटली लिख लेंगे, इंटीग्रेशन x इसके साथ dx आ जाएगा, प्लस 5 तो निकल ही जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर बचेगा सिर्फ dx, माइनस 4 तो कांस्टेंट है, निकल जाएगा x-2 dx। अभी इसका जो इंटीग्रेशन से इधर 1 है, 1 ऐड है ओके, x² बन जाएगा, नीचे 2, बीच में प्लस 5 जैसे का ऐसे ही रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है बीच में -4।
उसके बाद एक्स की पावर -2 है, अगर हम लिख ही लेते हैं एक्स टू द पावर -2 है और +1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, यहाँ पे और एक माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अभी एक्स स्क्वायर डिवाइड कॉन्स्टेंट भी ऐड करना जरूरी है, सॉरी, तो फिर +c लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 5x, यहाँ पे ये माइनस है और इधर -2 + 1 है, इधर तो -1 बचेगा क्योंकि बड़े वाली संख्या के पहले माइनस है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे मतलब -1 बचेगा, उसका माइनस है कि इसे प्लस कर देगा, और नीचे 1 है तो लिखना उतना मतलब कंपल्सरी है नहीं, तो फिर भी लिख लेते हैं। और 4 जैसे कि ऐसे रख लेंगे, और एक्स टू द पावर -2 से 1 गया तो फिर एक्स टू द पावर -1 नीचे 1 लिख लो, कोई बात नहीं, +c। अभी लास्ट लाइन एक्स स्क्वायर +2 + 5x, अभी 4 ऊपर 4 है और में माइनस है तो नीचे आके प्लस बन जाएगा, 1 है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, +c। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।